नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसने संसद की मर्यादा को तार-तार कर दिया, जिसने संसद में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में सरकार की नाक कटवा दी, बीजेपी की नाक कटवा दी। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की, जिसने संसद के अंदर बसपा के सांसद दानिश अली को जिस गाली गलौज की भाषा में बोला, वह संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसी भाषा जो संसद की मर्यादा को ही तार-तार नहीं कर रही थी, वह उन लोगों के लिए भी सबक था, उस बीजेपी के लिए जो हमेशा चाल चेहरा चरित्र की बात करती थी। आज उनका चाल चेहरा चरित्र उजागर हो गया कि उनकी कैसी भाषा या ऐसी भाषा जो उनके सांसद रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को मुल्ला, ए कटवा, ए आतंकवादी, ए भड़वा, पता नहीं इन शब्दों को कितने बार दोहराया। और इतना ही नहीं, धमकी ये भी दी कि अभी बाहर देखो, लिख लो, नोट कर लो, ये बाहर जाएगा तब इस मुल्ले को बताएंगे। ये धमकी भी। और वही आप उनके पीछे बैठे हुए बीजेपी के दो पूर्व मंत्रियों की बात कर लें जो अभी सांसद हैं वर्तमान में, डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे रविशंकर प्रसाद। इनका बीजेपी का सांसद रमेश बिधूड़ी, गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी लगातार गालियां दे रहा था और पीछे बैठे हुए ये सांसद जोर जोर से हंस रहे थे। क्या यही इनका चाल चेहरा चरित्र है? याद आता है वो परिदृश्य, वह दृश्य याद आता है महाभारत का, जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था तो बैठे हुए पूरी सभा में कौरव ठाका मार करके हंस रहे थे। कोई भी द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए नहीं उठ रहा था। वही स्थिति, कमोबेश वही स्थिति पैदा हो गई संसद में, जहां पर रमेश बिधूड़ी दानिश अली को गाली दे रहा था, जहां सांप्रदायिकता, जहां एक समुदाय का नाम लेकर के गाली दे रहा था, वहीं पर पीछे बैठे हुए सांसद निर्लज्जता के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद निर्लज्जता के साथ हंस रहे थे, उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे थे। यही बीजेपी का चाल चेहरा चरित्र है। इस कृत्य ने देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारी नाक कटवाने का काम किया। ऐसे लोग जो नफरत उस सदन के बाहर थी, जो इन लोगों ने फैलाने का काम किया था, वह नफरत अब संसद के अंदर भी घुस गई है और उसका नजारा पेश कर दिया रमेश बिधूड़ी ने कि जहां सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। आप प्रधानमंत्री को सुना होगा इसी नई संसद में नया गालीबाज, नई संसद में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो हमारी भाषा है, हमारा वक्तव्य है, यही तय करेगा कि आप उधर बैठेंगे या हम इधर बैठेंगे। भाषा से ही तय होता है कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन इस भाषा ने तो साबित कर दिया कि कौन विपक्ष में बैठेगा 2024 में। भाषा की मर्यादा ही खो दी। थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ी भी लाज नहीं आई कि वो संसद के अंदर खड़े हैं। कोई किसी गली में खड़ा हुआ, कोई गली का कोई गुंडा नहीं है, कोई मावाली नहीं है, कोई माफिया नहीं है जो गली के पर और किसी चौराहे पर जाकर के गाली गलौज कर रहा हो। एक सांसद और उसकी भाषा अगर ऐसी हो तो फिर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। प्रधानमंत्री जी को सुने, अब फिर रमेश बिधूड़ी को सुने, गुरु चेला दोनों का आप ये जो वीडियो वायरल उसको देखें। मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक
इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो मैं बोलने को। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस पर आपत्ति जताई है। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं उसकी जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा का एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है जिसमें अन्य भाजपा सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि यह किसी एक भाजपा की गलती नहीं है बल्कि यह भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। ऐसे सांसदों पर किसी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए और ताउम्र पाबंदी भी। यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है अखिलेश यादव जी ने। मायावती ने भी एक ट्वीट किया है, उनके पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया है वो लगता है कि जैसे औपचारिकता मात्रा और वो बीजेपी का बचाव भी कर रही हैं। उनका जो ट्वीट है कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बसपा सांसद के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है व वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी भी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मायावती का ट्वीट आया है। लेकिन बात फिर वही करेंगे कि आखिर इनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि इस तरीके की भाषा शैली बोलने की। ये कोई रमेश बिधूड़ी का केवल अकेला दोष नहीं है, ये बीजेपी ने जो बोया है वही काट रही है, क्योंकि उन्होंने जो नफरत का बीज बोया वो सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी वो सदन में पहुंच गया है। याद करिए प्रज्ञा ठाकुर को। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी को मारने वाले को, गांधी जी की हत्या करने वाले गॉडसे को देशभक्त कहा और ये सरकार का कोई व्यक्ति नहीं बोला। वही प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे को क्या कहा कि मैंने उसे श्राप दिया था इसलिए वो यह मौत मरा, जबकि वह व्यक्ति जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया और आतंकियों से लड़ते हुए जिसकी शहादत हुई हो उसके खिलाफ ऐसी भाषा। और लेकिन बीजेपी तो ऐसी भाषा की माहिर है, सारे लोग उसके इसी तरीके की भाषा लगभग बोलते रहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कभी रामजादे हरामजादे की भाषा होती है, कभी गोली मारो ये वाली भाषा होती है, कभी पाकिस्तान भेजने की भाषा होती है। तो जब ये भाषा होगी 80-20 का नारा बुलंद करेंगे, जब आप अली बजरंगबली का नारा बुलंद करेंगे और उससे पार्टी आपको और आगे प्रमोशन देगी तो कोई भी यही भाषा बोलेगा। प्रवक्ताओं की भाषा देखो, अगर इन पर कार्रवाई हुई होती तो ऐसी स्थिति आज देखने को नहीं मिलती जो स्थिति अब है। दानिश अली ने कहा भी कि पूर्व मंत्री हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद पीछे बैठे हंस रहे थे। अब समझ लीजिए कि गाली गलौज की भाषा चल रही हो और जो अपने को संस्कारी और शिक्षित बता रहे हो वह पीछे बैठे बैठे जोर जोर से हंस रहे हो, तो यह निर्लज्जता का क्या कहा जाए। दानिश अली को सुनिए। कंडेम कर रहा है, वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं। संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के सांसद थे, जिनको सांसद हैं जिनको निलंबित अभी कर दिया गया था, वो भी जनता की आवाज उठाने के लिए उन्होंने लिखा कि जनता की आवाज उठाने के लिए तो निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जो गालीबाज नेता है, गाली दे रहा संसद के अंदर, उसको निलंबित नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने चेतावनी देकर के छोड़ दिया कि दोबारा ऐसा किया तो फिर कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें छोड़ दिया जिसमें गाली गलौज हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरीके का मतलब, अगर कोई विपक्ष का नेता हो तो आप कार्रवाई करेंगे और अगर पक्ष का है तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या लोग नहीं देख रहे हैं? क्या लोग नहीं समझ रहे हैं?
आप किस तरफ जा रहे हैं? हमारे देश के संस्कार संस्कृति की बात तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अब आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि 2014 के बाद जहां पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है और इस संसद ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया और नाक कटवा दी। बीजेपी राजीव सरदेसाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। दानिश अली को आप सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कई चैनलों पर बोलते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। कई बार उनके मुंह से शब्द नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा उनको रात भर नींद नहीं आई। जो शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी कि किस तरीके की भाषा और सदन के अंदर बोली गई हो। रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। मनोज झा आरजेडी के सांसद राज्यसभा से, उन्होंने कहा कि वही पार्टी है जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है G20 के अंदर, लेकिन इनका वसुधैव कुटुंबकम यही है जो ये बोल रहे हैं, यही इनका चरित्र। सुनिए मनोज झा जी को। देखिए, मैं एक बात कहूं, मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है, तो बिधूरी कैसे हिल गए? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दानिश अली से जाकर के उनके आवास पर मिले, उनको सांत्वना दी, उनको बोला कि वो उनके साथ हैं, उनके गले मिले। सांत्वना देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई भाषाशाली बोलता है तो आदमी को सदमा लग जाता है कि किस तरीके से भाषा उसके खिलाफ बोली गई है। इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि ऐसे सांप्रदायिक गालीबाज सांसद पर तो संसद के पवित्र सदन में घुसने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। सुरेश चौहान के हैं, सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ, उनकी भाषा तो हमेशा इसी तरीके से ध्रुवीकरण की भाषा रही है और वही अपने चैनल पे भी चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, कभी कार्रवाई नहीं हुई। उनका देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुल्ले को मुल्ला कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। मुल्ले को तो मुल्ला ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। तो ये गाली कैसे हो गई। देखिए, एक व्यक्ति की इतनी हैसियत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई कि वह सामने सरेआम ट्वीट कर रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए सरकार पर आरोप ये लगते रहे हैं कि सरकार इस ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। सरकार के सह पर ऐसे लोग गाली गलौज की भाषा करते हैं और दो समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं। यह हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इस सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। मैं तो ये कह रहा हूं, चाहे कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, चाहे मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोले, ईसाई धर्म के खिलाफ बोले या सिख धर्म के खिलाफ बोले, जो भी किसी धर्म का अपमान करे उस पर बिना किसी जाति भेदभाव को देख करके, बिना किसी पार्टी को देखे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म पर टिप्पणी कर दे और बच के निकल जाए, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसीलिए उनको बढ़ावा मिल रहा है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भी दिया लोकसभा अध्यक्ष को और उन्होंने आशा जताई कि वो जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो वो विचार भी कर सकते हैं सदन छोड़ने का।
और ये कोई पहला मौका नहीं है रमेश बिधूड़ी का जब उन्होंने इस तरीके की भाषा बोली हो। केजरीवाल के खिलाफ भी एक बार उन्होंने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हौसला तो बढ़ता ही है और हौसला बढ़ता गया। उनको सुने। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के हैं, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है वो, ये तूने देखना होगा। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे, जिसमें 700 किसानों की शहादत भी हो गई थी, उसी किसान आंदोलन के लिए किसानों को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उनकी अभद्र भाषा सुने। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसको आप देखें कि किस तरीके का यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और किस तरीके की मानसिकता से यह व्यक्ति बोल रहा है। यह बीजेपी की भाषा है, यह बीजेपी की शैली है। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जितने विपक्षी दल हैं उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है क्या ये पार्टी कार्रवाई करेगी या फिर जो और लोग रहे गोली मारो रामजादे हरामजादे वाले बातें होती रहीं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं। और इसी का कारण रहा कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, उनके मंत्री इस हद तक पहुंच गए कि कोई भी भाषा बोल देंगे उन पर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभद्रता की सारी सीमाएं ही लांघ गए। ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद इस तरीके की भाषा बोले, इस तरीके की मर्यादाओं का हनन करे। पुराने लोग याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, जहां बड़े बड़े लोग थे संसद के अंदर। बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। वहीं नई संसद और जहां सेंगोल की स्थापना हुई है, सेंगोल जिसको प्रधानमंत्री ने स्थापित किया और जिसको राजदंड भी कहा जाता है, और उस राजदंड के स्थापित होने के बाद नई संसद में नया गालीबाज आ गया और इस तरीके की उस संसद की मर्यादा को तार तार किया। क्या ये जो राजदंड स्थापित है, क्या पार्टी भी उस राजदंड से न्याय मिलना चाहिए सांसद दानिश अली को? वह क्या न्याय मिलेगा या फिर इसको हिंदू मुस्लिम की बहस में तब्दील कर दिया जाएगा? कितने एंकर रहे, कितने टीवी चैनल रहे, अभी कुछ एंकरों को प्रतिबंधित किया गया था। आप देख लीजिए उठा करके कितने लोगों ने दानिश अली को गाली दिए जाने के खिलाफ एक भी ट्वीट किया है। और अगर नहीं किया है तो इनको क्यों ना गोदी मीडिया कहा जाए, क्यों ना सत्ता का चाटुकार कहा जाए, क्यों ना सत्ता पोषित कहा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती जिस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन दूसरे मुद्दे लेकर के चैनलों पर आ गए, उन पर बहस जारी है, लेकिन दानिश अली पर कोई बात नहीं वो कर रहे हैं। यही जो धृतराष्ट्र की तरह यहां पर पट्टी बांधे बैठे हैं, जो केवल विपक्ष के दोषों को देख करके उन पर दिन रात चढ़े रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। देखते हैं कि अब बीजेपी क्या करती है। क्या बीजेपी इस सांसद को पार्टी से निकालने का काम करेगी, निलंबित करने का काम करेगी? लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, ओम बिरला को कार्रवाई करनी चाहिए। यह देखने की बात है, भविष्य के घर में छिपा है कि वो उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इससे पहले कि इस वीडियो को खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।